हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के फर्दर कुछ एग्जांपल्स। हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कि वेक्टर स्पेस आपके पास क्या है, V एक नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये आपके पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन over the field F becomes a vector space if V is abelian group under addition and it satisfies four properties of scalar multiplication. राइट अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं सेट ऑफ मैट्रिसेस। हमें क्या दिया हुआ है, इज द सेट M 2x2 ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस। मतलब इसमें क्या है, 2x2 ऑर्डर की रियल एलिमेंट्स वाली मैट्रिसेस। इट इज अ वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। आपको यहाँ पर ये एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की हुई है। आपको बताना है कि ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास मैट्रिसेस में ऐसे ही डिफाइन होती है। आपको पता है कि मैट्रिसेस की कलेक्शन जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनती है। ठीक है, मैट्रिसेस की कंडीशन आपकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। मैट्रिसेस का सेट आपने ये +2 में भी बहुत सारे एग्जांपल्स में किया है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करके दिखाई हैं। तो ये आपके पास क्या बनता है, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करता है। अगर ये आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ये कंडीशन देखते हैं इसमें क्या सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हमें ये पता है कि आपने निकालना है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है यहाँ सेटिस्फाई होगी अगर A 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, B 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो A इंटू B ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी जिसके एलिमेंट्स रियल होंगे। तो इसका मतलब ये एलिमेंट M में बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरा, अगर आप निकालते हो मैट्रिसेस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो A इंटू B इंटू C इज ऑलवेज A इंटू BC, हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर एडिशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एडिशन ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आपके पास एक मैट्रिक्स निकलेगी E या I कह लो, सच दैट A प्लस I शुड बी इक्वल टू I प्लस A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। यानी कि A को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, उससे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, वापस क्या आ जाना चाहिए, A आ जाना चाहिए। तो आपको पता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पे वापस A आता है वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 0 0 1। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी निकल गई। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टीज में हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर फोर्थ, इनवर्स। क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स कैसा होता है कि A के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, A प्लस B इज इक्वल टू I इज इक्वल टू B प्लस A, यानी कि A इंटू B शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू B इंटू A होना चाहिए, क्योंकि एडिशन इस तरह से हमारी डिफाइंड है। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी है, इसका मतलब B शुड बी A इनवर्स। बट A इनवर्स हर मैट्रिक्स का तो नहीं निकल सकता। A इनवर्स तब निकलेगा जब A इनवर्टिबल होगी, इफ A इज नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं A मैट्रिक्स ले लूं, सपोज 1 0 0 0, तो ये आपके पास इनवर्स नहीं निकलेगा, तो इसका कोई इनवर्स नहीं आता। इसका मतलब कि ये आपके पास अबेलियन ग्रुप नहीं है। जैसे आपने ग्रुप्स में एग्जांपल किए थे, वेदर इट इज अ ग्रुप और नॉट, यही आपके पास यहाँ पर यूज हो रहा है कि ये ग्रुप है या नहीं है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले की तरह डिफाइंड थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो, सेकेंड में क्या है कि इज द सेट M ऑफ 2x1 कॉलम मैट्रिक्स। इसमें अब क्या है, कॉलम मैट्रिसेस हैं 2x1 ऑर्डर की, मतलब इस तरह की मैट्रिसेस। उसमें क्या थी, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस थी। अब ये कौन से इसके अंदर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, वेक्टर एडिशन तो आपके पास सेम ऐसी ही है जैसे मैट्रिसेस में एडिशन होती है, एलिमेंट वाइज एडिशन है। बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, अल्फा इंटू Aij इज माइनस अल्फा Aij, मतलब हम हर एंट्री को अल्फा से मल्टीप्लाई करने की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस अल्फा से। इसका मतलब अगर मैं 1 इंटू Aij निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, हर एंट्री -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
तो दैट विल बी माइनस ए आई जे, इट इज नॉट इक्वल टू ए आई जे। कोई मैट्रिक्स ले लो, सपोज 2 3 ले लो, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय दिस डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होगा, अंदर जाके माइनस ऑफ अल्फा करना है, यानी -1 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज -2 -3, ये 2 3 के इक्वल नहीं रही, इसका मतलब ये आपके पास वेक्टर स्पेसेस नहीं है। तो जहां आपके पास पूछा हो कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है, नहीं होंगे तो आप कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखा देंगे, सेटिस्फाई नहीं हो रही तो प्रूव हो जाएगा कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आपको ये शो करना है कि वो वेक्टर स्पेस है तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी होगी, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हैं वेदर इट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, ठीक है।